हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। डीएन मेडिकल में आपका स्वागत है। चलिए आज इस दवाई के बारे में हम रिव्यू करेंगे आपसे कि डॉक्सीलिन क्या है। डॉक्सीलिन 100 mg टेबलेट क्या है और इसके बारे में आपको बताएंगे, या आप लोग भी जानते होंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये इसी के बारे में आज हम रिव्यू करेंगे कि ये क्या दवाई है, इसका क्या डोज है, ये कौन सी बीमारी में काम करती है और ये इसका डोज क्या है, इसका क्या साइड इफ़ेक्ट है, ये कहाँ कहाँ काम करता है। तो आज मैं इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए गाइस, ये जो हम अभी वीडियो अपलोड करेंगे तो मेरा डीएन मेडिकल चैनल है। मेरा डीएन मेडिकल चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइटम को दबा दें और लाइक करें, कमेंट करके कहें कि हाँ ठीक है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ इस डॉक्सीलिन 100 mg कैप्सूल के बारे में। देखिए यहाँ लिखा हुआ है डॉक्सीलिन 100 mg कैप्सूल। तो ये कैप्सूल ग्रुप में है। तो इसके बारे में आगे बढ़ते हैं और कहेंगे और बताएंगे। आप पूरा वीडियो इसका देखेंगे तो ये इस दवाई के बारे में समझ में आएगा कि हाँ ये दवाई क्या है और सही बहुत बता रहे हैं। तो चलिए अभी ये डॉक्सीलिन 100 mg कैप्सूल के बारे में जो ये क्या काम करता है, तो पहले मैं बीमारी के बारे में बताता हूँ ये क्या बीमारी में काम करता है। तो चलिए ये जो है ये कैप्सूल आपको हेड से लेके ऊपर तक का बहुत अच्छा काम करता है, बहुत सुंदर काम करता है। जैसे ये गले में टॉन्सिल हो गया है, जैसे दोनों साइड से बढ़ जाता है, कंठ को रोकने लगता है, तो उसमें तो ये बेहतरीन काम करता है, बेहतरीन जिसको कहता है। तो ये टॉन्सिल में जैसे सर्दी है, खांसी है, टॉन्सिल है, लुड़की बढ़ गया है, साइनस हो गया है, आँख में जलन लहर दे रहा है, माथे में ट्यूमर हो गया है, माथा दर्द दे रहा है, किसी प्रकार से कहीं भी जख्म हो गया है यहाँ से यहाँ तक में, तो बहुत बेहतरीन काम करता है। अब जैसे जी आप ले लीजिए, जीवा में फोड़ा फोड़ा हो जाता है, फुंसी हो जाता है, वाइट वाइट तरह का पूरा जी में हो जाता है, जिसको आप डिप्थीरिया कहते हैं या गला घोटू रोग कहते हैं, तो उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है। अब दूसरा बात है कि ये जो दांत है, दांत की मसुअर जिसका फूल जाता है, पीप बहने लगता है, घाव हो जाता है, तो आप उसमें भी देंगे तो ये बहुत अच्छा काम करता है। तो ये डॉक्सीलिन कैप्सूल 100 mg यहाँ से यहाँ तक में बहुत सुंदर काम करता है। अब चलिए जैसे कि मेरा कान बह रहा है, कान भी ठीक नहीं हो रहा है, बहुत सा दवाई हम खिला दिए, काम नहीं कर रहा है, तो आप इस दवाई का प्रयोग करें, बहुत अच्छा काम करेगा, बहुत सुंदर काम करता है ये डॉक्सीलिन। ये बहुत कम मिलता है, इसका जो है बनाना बंद कर दिया, दूसरे नाम से बनाता है, लेकिन ये डॉक्सीलिन कैप्सूल जो है बहुत अच्छा और बहुत सुंदर बनाया है, जो कि हर तरह का बीमारी, घाव, जख्म, कहीं सूजन हो गया है, खांसी बहुत दिन से नहीं छूट रहा है, टॉन्सिल में जो लुड़की होता है वो बढ़ गया है, गले में दोनों साइड ये फूल गया है पूरा, जैसे लगता है कि हाँ ये सूजन हो चुका है, तो उसमें भी आप देंगे। जैसे इंग्लिश में कहता है जिह्वा में जख्म, थ्राउट पेन और टॉन्सिल, गला घोटू, डिप्थीरिया, ये सब जो है ये सब में आप देंगे तो बहुत अच्छा काम करता है। तो ये जो हम बता रहे हैं इसके बारे में ये सोच लें कि बहुत अच्छा दवाई है। इसके बारे में जो हम बताए, अब आप आगे सुनिए कि इसका कंपोजिशन क्या है। इसका कंपोजिशन आप देख रहे हैं कि डॉक्सीसाइक्लिन एंड लैक्टेट एसिड और बेसिलिस कैप्सूल, ये 1 2 3 4 दवाई 4 कंपोजिशन से मिला के बनाया गया है, जो कि डॉक्सीसाइक्लिन आपको गले का जो है ये टॉन्सिल को ठीक कर देगा, मुंह का जो है
जीभिया में जितने भी प्रकार का जख्म है, इन्फेक्शन है, तो आपका ये डॉक्सीसाइक्लिन काम कर देगा। और ये लैक्टिड जो है, लैक्टिक एसिड का मतलब है कि आपके पेट में लहर जलन नहीं होने देगा। ये बेसिलिस का काम है कि आपको ठंडा रखेगा और इलेक्ट्रिक जहाँ भी इलेक्ट्रिक की कमी होगा वहाँ ये पहुँचाएगा और जल्दी से काम करेगा। इसलिए इसका जो है डॉक्सीलिन 100 mg टैबलेट का नाम, कैप्सूल का नाम रखा गया है। तो ये कंपोजिशन हम बताएं कि ये कंपोजिशन क्या है, किस चीज़ में दिया जाता है। तो डॉक्सीसाइक्लिन एंड लैक्टिक एसिड बेसिलिस कैप्सूल, ये जो है यहाँ से यहाँ तक काम करता है। अब यहाँ से यहाँ काम नहीं करता, ये तो ज़्यादा काम करता है। अब जैसे चलिए यहाँ से लेकर के नीचे का भाग के बताते हैं। जैसे सीने में आपको कफ हो गया है, खांसी हो रहा है, नहीं छूट रहा है, बहुत प्रयास हो गया कि नहीं छूट रहा है, तो आप इस दवाई का प्रयोग करें, देखिए बहुत जल्दी राहत हो जाएगा। लेकिन दोस्तों एक चीज़ आप जरूर करेंगे, ये दवाई अगर आप दे रहे हैं तो किसी डॉक्टर से सलाह परामर्श जरूर ले लेंगे, क्योंकि ये मोबाइल से देख के आप डायरेक्ट में टेबलेट नहीं खिला देना है कि ये इसका डोज आप नहीं जानते हैं, इसका पता नहीं जानते हैं कि ये क्या कैप्सूल है, क्या चीज़ में काम करता है, कैसे काम करता है, रिएक्शन हो जाएगा कि साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा। तो किसी डॉक्टर से आपको सलाह अवश्य लेना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका हम कंपोजिशन बताए। चलिए इसका जो है अब स्ट्रिप देख लेते हैं कि ये कैसा स्ट्रिप में बनाया है, ओपन करके देखते हैं। तो चलिए देखिए, ये आलू पैकिंग में बनाया गया है। ये देखिए 10 टेबलेट का एक पत्ता बनाया गया है, जिसका की दाम है 165 रुपया। तो ये 10 कैप्सूल है। तो इसका डोज बताते हैं कैसे लेना है। अगर टॉन्सिल हैवी फूल गया है, खांसी हो रहा है एक्सेस, गले में दर्द हो गया है, गले में सूजन है और फूल गया है, तो आप एक सुबह, एक शाम, एक दोपहर लें। अगर बड़े हैं, जैसे 10-12 साल से ऊपर का है, जैसे 20 साल है, 25 साल है, 40 साल है, 35 बरस है, तो उसको आप एक सुबह, एक शाम, एक दोपहर कैप्सूल दे सकते हैं, ज़्यादा नहीं देना। फिर अगर घट जाएगा तो फिर एक सुबह, एक शाम आप दें। तो इसका डोज हम बताएं कि एक सुबह, एक शाम। अब जैसे बच्चा है तो कैप्सूल निगल नहीं सकेगा, इसलिए उसको नहीं देना है। उसके लिए आपको सिरप आता है, सिरप का प्रयोग करना है। ये बच्चे से दूर रखना है, अन्यथा बच्चे अगर खा जाएगा तो कुछ भी हो सकता है, जैसे रिएक्शन हो जाएगा, नोचनी हो जाएगा, बच्चा को बेहोशी होने लगेगा। तो उससे आप कृपया दूर रखें। और बड़े आदमी जो भी हैं उसको खाना है। जैसे कहीं भी दर्द है, कान बह रहा है, आँख में लाली हो गया है, माथे में दर्द हो रहा है, या लगता है कि टनक मार रहा है माथा में, तो आप इस दवाई का प्रयोग करें। तो यहाँ से यहाँ तक बहुत अच्छा काम करता है। तो खांसी में भी काम करता है। अब जैसे किसी को सीना में दर्द हो रहा है, खांसते खांसते बेदम हो रहे हैं, तो आप इसको लेंगे। अगर सर्दी हो गया है किसी भी प्रकार से, तो आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, बहुत अच्छा काम करता है। तो इसके बारे में जो भी हम बता रहे हैं, फैक्टली बता रहे हैं, इस ऐसा नहीं कि कुछ अपने मन से कर दें, वो ऐसा बात नहीं है। तो इसके बारे में हम जो भी बता रहे हैं, इसका डोज बताए, इसका यूज बताए। इसका यूज है एक सुबह, एक शाम, 2 ही बार लेना है। अगर ज़्यादा फूल गया है, ज़्यादा बेचैनी है, ज़्यादा अकबकी है, तब आप एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम ले करके कम कर लें। इसके बाद फिर दोबारा सुबह शाम लेना है। उससे भी अच्छा हो गया तो आप एक टेबलेट रोज लें। तो यहाँ से यहाँ तक का बात बताए। तो चलिए अब नीचे का बात बताएं। किसी को अगर हड्डी में सूजन हो गया है, मांसपेशी में सूजन है, जैसे ये चोट लग गया है, कहीं भी किसी भी प्रकार का गांठ में भी सूजन है, तो वो भी इसको खिलाने के बाद उसमें भी ये काम करता है भाइयों और दोस्तों। ये बहुत अच्छा काम करता है, किसी भी प्रकार का कहीं भी सूजन है। अब देखिए बहुत इसका और बताते हैं आगे कि इसमें आगे और क्या काम करता है। जैसे बवासीर किसी को है, उससे ब्लड आ रहा है,
उसमें ब्लड कम नहीं रहा है, दर्द एक्सेस है, सूजन हो गया है ज़्यादा, तो फिर ये दवाई आप प्रयोग करें, उसमें भी काम कर जाएगा। बहुत अच्छा काम करता है, सूजन पचका देगा, दर्द को ख़त्म कर देता है। लहर जलन जैसे इसमें दवाई कुछ मिला के खिलाना होगा, जैसे दर्द का कोई भी दवाई है तो उसको आप मिला दें, जैसे निमोस्लाइड है या तो और है DICSP है और डाइक्लोफेनिक है, कोई भी दवाई दे करके आप इसके साथ में देंगे तो उसको दर्द और सुखा देगा। जैसे अब प्रोस्टेट बढ़ गया है, पेशाब रुक रुक के हो रहा है, पेशाब में जलन दे रहा है, तो फिर आप इसका प्रयोग करें, उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। प्रोस्टेट को कम करता है, पेशाब के रास्ते में जो सूजन होता है, घाव होता है, उसको भी ठीक करता है। तो ये एवं प्रकार से देखिए कितने बीमारी के बारे में हम बता रहे हैं, इतना बीमारी में इसको देंगे तो बहुत अच्छा काम करता है। तो गाइस ये जो कैप्सूल है अभी हम पेशाब के बारे में बताए। चलिए अब जैसे कहीं किसी भी प्रकार का खाज खुजली भी हो गया है, किसी भी प्रकार का दर्द आपको महसूस हो रहा है, या स्किन इन्फेक्शन है, या थ्राउट इन्फेक्शन है, या गले में इन्फेक्शन है, शरीर में दाना दाना हो गया है, बहुत नुचला रहा है, खुजला रहा है, तो आप इसका प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छा काम करता है। तो इसका जो हम जितने भी बताए, अब कि कोई कहते हैं कि जैसे हम ये दवाई खाएंगे, आप हमको बताए ये दवाई हम ले रहे हैं, लेने के बाद हमको रिएक्शन कर जाएगा, मतलब साइड इफेक्ट हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे? तो हाँ, होता है, साइड इफेक्ट भी होता है, रिएक्शन भी होता है। तो साइड इफेक्ट का मतलब होता है कि रिएक्शन करना। अगर आपको रिएक्शन कर गया तो आप कैसे समझेंगे कि दवाई रिएक्शन कर रहा है, कि हमारे शरीर में नोचनी हो रहा है, कि खुजली हो गया है? तो आप एक चीज़ का जरूर ध्यान देंगे कि अगर ये रिएक्शन कर जाएगा तो माथे में चक्कर देने लगेगा, मुंह सूखने लगेगा, दाना दाना हो जाएगा शरीर में, जैसे पित्ती उछल जाएगा, नोचना प्रारंभ कर देगा, तो आप समझ लेंगे कि ये दवाई रिएक्शन कर रहा है। तो इसका ये जो है खाना इसका लेना बंद करके, और किसी भी एलर्जी रोधी जैसे एविल हो गया, सेट्रीज हो गया, एवं प्रकार से बहुत तरह का दवाई है रिएक्शन काटने वाला, तो आप उस रिएक्शन को काट सकते हैं और ठीक भी कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा दवाई है। तो इसका जो हम साइड इफेक्ट बताए, इसका जो हम डोज बताए, इसका कंपोजिशन बताए, तो ये हर चीज़ में काम करता है। जैसे किसी को आप देखते होंगे कि पेट में सूजन हो गया है, गोला बन गया है, गांठ बन गया है, तो आप क्या करेंगे? तो ये भी देंगे तो बहुत अच्छा काम करता है, गोला को ख़त्म करता है। इसका काम है कि कहीं भी ग्लैंड गिल्टी या हाथ में हो या पेट में हो, या इस जगह गुल्ली बन गया है, गांठ गांठ बन गया है, सीने में गुल्ली गुल्ली तरह का हो गया, किसी किसी लड़का को देखते होंगे कि चेस्ट, ये जो छाती है सीने में, वो फूल जाता है और बड़ा बड़ा हो जाता है, तो उसमें भी दर्द होने लगता है, तो आप उसमें भी देंगे तो उसको भी काम कर जाएगा। किसी किसी जेंट्स को आप देखे होंगे कि छाती से पानी आने लगता है, पानी भर जाता है, तो वो दाब के भी आप निकाल सकते हैं। अगर वैसा नहीं करेंगे तो ये डॉक्सीसाइक्लिन लैक्टिक एसिड को आप दे सकते हैं। डॉक्सिलिन 100 mg का टैबलेट आप दे सकते हैं। तो ये जो छाती का है इसका भी वो सूजन पचका देगा, पानी सुखा देगा, हर प्रकार से उसमें जो है रिलीफ ला देगा। तो इसमें इतना काम है। और सर्दी, खांसी, बुखार, निमोनिया, टाइफाइड, हाफसी, दम्मा सब में काम करता है। तो आप इस डॉक्सिलिन 100 mg जो हम बता रहे हैं, तो ये हर बीमारी, हर तरह की बीमारी में आप यूज कर सकते हैं। लेकिन भाइयों एक बात जरूर करेंगे, किसी डॉक्टर से परामर्श। और एक बात और करेंगे कि मेरा DN मेडिकल चैनल है, वो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइटम को जरूर दबा देना है, और कमेंट भी करें कि हाँ कितना
अच्छा कितना सुंदर दवाई हम ले करके आपके समक्ष आते हैं। तो चलिए अब इसका जो है हम ये बता रहे हैं, शायद ये क्या MRP बताएंगे, फिर इसका एक्सपायरी बताएंगे, ये कब बनाया गया है उसके बारे में बताएंगे। तो चलिए इसका पहले सबसे पहले MRP देख लीजिए, 155 रुपया है। 155 रुपया ये एक स्ट्रिप का है। तो एक स्ट्रिप का 155 रुपया दाम है, तो मिल जाता है। तो चलिए इसका जो है एक्सपायरी बता रहे हैं। इसका एक्सपायरी सितंबर 2025 है और बनाया गया है अक्टूबर 2023 में। तो ये बहुत अच्छा दवाई है, बहुत जल्दी से बने 2023 में बनाया गया है। तो ये नया अभी बनाया गया है, तो ये नया भी आया है हम लोग के लिए। तो पहले तो डॉक्सीसाइक्लिन मिलता नहीं है, अब डॉक्सीसाइक्लिन ये 100 mg का आया है कैप्सूल के रूप में। तो ये सब जो है हम जितने अभी बताए, किसी भी प्रकार का आँख, कान, नाक, गला, टॉन्सिल और ये लुरकी, गले में, दांत में इन्फेक्शन, जीभिया में इन्फेक्शन, और जो है तरह तरह का गुटखा खाने के बाद घाव हो जाता है मुंह में, तो उसका इन्फेक्शन। दोस्तों ये जो है कंठ से लेकर के छाती तक में बहुत अच्छा काम करता है, बहुत सुंदर काम करता है। चलिए फिर हम आगे वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।